दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व करेंगे 176 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 175 तक हमारे हो गए थे। कहता है ए व बी मिलकर किसी कार को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार को 16 दिन में। बड़े प्यार से पढ़िएगा और अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, कहता है ए और बी मिलकर किसी कार को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी अकेला उसी कार को 16 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम, कहीं ना कहीं इसका एलसीएम 48 ले लीजिए। 6 से ये 8 बार में जाएगा और 16 से ये 3 बार में। दोस्तों, देखा जाए बी की जो कार्य क्षमता है वो 3 हो जाएगी, मतलब बी 3 लड्डू खा सकता है तो ए 5, क्योंकि टोटल हमें खाने हैं 8। दिस इज द टोटल वर्क, यानी आप टोटल लड्डू भी समझ सकते हैं। अब भाषा को पढ़िए। कहता है दोनों मिलकर इस कार को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन पश्चात बी कार छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, देखा जाए एक दिन में दोनों मिलकर 8 लड्डू खाते हैं, तो 3 दिन में कितना खाएंगे? तो आप खुल के कहेंगे कि सर 8 त्रिका 24 लड्डू खा लेंगे। बोलो हाँ, 24 लड्डू 3 डेज में इन्होंने खा लिए। तो अब बचे लड्डू कितने? तो आप कहोगे सर 24 ही बचे। ठीक कहता है ज्ञात कीजिए कि कितने दिनों में ए शेष कार को पूरा कर लेगा। ए की कार्य क्षमता 5 है, काम 24 करना है और शेष दिन ही पूछा गया है 24/5, जिसे ये समाज 4 से ही 4/5 दिन के नाम से जानेगा। दोस्तों, सेशन को बड़े प्यार से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा और आपको खुशी मिलेगी। जी हाँ, हमने कई बार बताया है कि ये वो क्वेश्चन है जो सिलेक्शन के लिए होते हैं, यानी आप कभी भी किसी भी चीज की ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे। मुस्कुराइए और प्यार से पढ़िए। 176 के बाद 177 नंबर क्वेश्चन। जी हां प्यारे दोस्तों, प्यार से पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। कहता रवि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या क्वेश्चन है, वाह। रवि प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कार को 14 दिन में समाप्त, यानी 6 गुणे 14। फिर कहता है राकेश 2 घंटे काम करके 8 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन। देखिए मेरे मासूम से दोस्तों, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। जी हां, एक मुद्दा है इसका एलसीएम। ये समाज एक दिन जरूर कहेगा कि इसका एलसीएम मुद्दा है। आप मोटा मोटा देखो, इसके अंदर 2 भर भर के आ जाएंगे, यानी 16 ऐसे कर लो। 6 के अंदर 3 होता है, गुणे 7, यही इसका एलसीएम होगा। प्यारे दोस्तों, कहते हैं 14, इससे 14 और 6, मतलब यहां इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी और ये एफिशिएंसी 21 आ जाएगी, यानी कार्य क्षमता। तो मालूम चला रवि की कार्य क्षमता 4 है और राकेश की कार्य क्षमता 21 है। बात को समझना मगर प्यार से। ये दोनों मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 16 गुणे 3 गुणे 7, दिस इज द टोटल वर्क। एक दिन में ये लोग, मतलब देखा जाए तो ये 25 काम कर रहे हैं और प्रति घंटे मतलब 4 घंटे काम करें तो 1 घंटे में 25, तो 4 घंटे में 25 गुणा 4। हमें दिन आंसर चाहिए दोस्तों। बस यही तो खेला होगा। 4 से ये 4 बार में गया, बाकी कुछ कटता नजर नहीं आ रहा। कहते हैं कि 12 सत्ते 84, 84/5, 25 तिहाई 75 और 75 9 84, यानी 3 सही 9/25। ये इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। अब कुछ नहीं करना, मैं वंस अगेन बता देता हूं कि रवि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 14 दिनों में कार्य समाप्त करता है, तो 6 गुणे 14। राकेश 2 घंटे 8 दिन में, तो 8 दूनी 16 घंटे, यहां घंटे निकला है, ये टोटल वर्क आ गया। यहां से 4 और 21, 1 घंटे में ये 4, 1 घंटे में ये 21, यानी 1 घंटे में ये 25 काम करते हैं।
1 घंटे में 25 तो 4 घंटे में 25 चौका 100 भाग देंगे 3 से ही 9/25 आ जाएगा। कभी कभी बच्चों को क्या होता है कि सर हमें यह तरीका मजा नहीं आया। दोस्तों तो आप बचपन में एक क्वेश्चन तरीका सीखा था, सब्जी में मसाला MDH। पहला नाम है रवि। रवि 6 घंटे कार्य करके किसी काम को 14 दिन में कर लेता है। फिर दूसरा नाम है राकेश, 2 घंटे काम करके किसी काम को 8 दिन में कर लेता है। फिर तीसरा नाम है, यानी दोनों मिलकर 4 घंटे, कौन, रवि एंड राकेश, दोनों मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन कितने दिनों में, ऐसा पूछा गया है। अब आप ठहरे प्रकाश सर कानपुर वाले के स्टूडेंट, आपने तुरंत दिमाग लगाया, एफिशिएंसी वाला खेला कि सर 2 से ये जाएगा, 2 से ये 3 बार में जाएगा, बिल्कुल मेरे भाई, और सर ये 4, ये 7 बार में। तो आप कहोगे सर R/RA, R की एफिशिएंसी 4 हो गई और RA की कितनी हो गई, 21 हो गई। क्या सर इन दोनों में रख दें, बिल्कुल रख दो। जब RA 21 रखोगे तो 21 ऐसे, 8 दूनी 16 ऐसे रखेंगे, जहां R है वहां 4 रखेंगे तो देखा जाए 4 और ये टोटल 25, 25 चौका गुणा x। मेरे मासूम से दोस्तों 4 से ये जाएगा कितनी बार, 4 बार में, यानी ये 84 हो गया, 84/25, और ये समाज क्या कहेगा, 3 सही 9/25। आशा है ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। हमने कोई जल्दबाजी नहीं की है, ठीक है। यहां भले आपको थोड़ा सा ना दिख रहा हो क्योंकि मुझे या तो कैमरा जाकर पहले सेट करना पड़ेगा, ठीक है, या समझदार हैं तो हल्का सा हम कैमरा जाके सेट ही कर लेते हैं, ठीक है। रीजन क्यों, क्योंकि बार बार हर क्वेश्चन में ये चीज हमें दिक्कत करेगा। तो इसको हम कैमरे को स्वयं, क्योंकि आप जानते हो कि हर काम प्रकाश सर स्वयं करते हैं। जी हां दोस्तों, तो कैमरे को इसलिए सेट कर ले रहे हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमें ये तकलीफ देगा। चलिए, तो आशा है आपको ये हर एक चीज प्रॉपर नजर आ रही होगी। बोलो मगर प्यार से। देखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चले, प्यारे दोस्तों, आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए, बाकी चर्चाएं हम बाद में करेंगे मेरे मासूम से दोस्तों। पहले 25 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जी हां, सारी चर्चाएं होंगी क्योंकि सब कुछ करना पड़ता है, आप समझ रहे होंगे। कोई ऑपरेटर नहीं है हमारे पास, तो आप बढ़िया से पहले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ए किसी कार को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी मिलकर, यानी ए बराबर बी प्लस सी। पहले बोलो हां, ए किसी कार को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी व सी मिलकर इसे करने में लेता है। हमें कोई तकलीफ नहीं, दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी, मतलब ए की एफिशिएंसी जो होगी वो बी और सी के योग के बराबर होगी। इसका अर्थ ये होता है, यदि ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, यानी ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोस्तों, पहला उद्देश्य होता है एलसीएम, जो कि 30 आया। बोलो मगर प्यार से। इसकी कार्य क्षमता 2 और इसकी 1। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखा जाए ए बी सी तीनों को अगर जोड़ देंगे तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? तो कहोगे सर टोटल कार्य क्षमता 3। अब ए की कार्य क्षमता भाई तीनों, यानी ए बी सी की कार्य क्षमता आप कितनी हो गई? 3 हो गई। तो देखा जाए कि बी सी ए के बराबर है, यानी बी और ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 1.5, ए की कार्य क्षमता 1.5, तो बी की हो जाएगी 0.5, तो सी की कार्य क्षमता ऑलरेडी 1 दिया गया है, तो सी की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी। सभी को जोड़ोगे तो 3 के बराबर आएगा।
यही खासियत होती है ऐसे क्वेश्चनों की। तो कहता है तो ज्ञात कीजिए बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क यानी टोटल लड्डू 30 है। देखा जाए बी की कार्य क्षमता 0.5 है। अगर हम 0.5 से भाग देंगे यानी 1/2 यानी 60 दिन में बी खेल जाएगा। प्यारे दोस्तों इसका आंसर 60 दिन आएगा। बोलो बोलो मगर प्यार से। चले आशा है सारे लोग समझ गए होंगे। हर चीज को प्यार से समझिए मेरे प्यारे देशवासियों। वंस अगेन ए किसी कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी। पहले बोलो हां। तो देखा जाए कहता है ए बराबर बी प्लस सी के। अब ए भी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी 30। पहला उद्देश्य एलसीएम एफिशिएंसी 2 और 1। तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी टोटल 3। कहता है ए बराबर बी प्लस सी यानी 1.5 ए ले गया और 1.5 में बी और सी। सी की कार्य क्षमता 1 है तो बाय डिफॉल्ट बी की 0.5 होगी। विचार कीजिए विमर्श कीजिए। अब हमसे कहता है कि भैया बी अकेला कितना। अब ये 0.5 है, खाने 30 लड्डू, एक दिन में आधा खाता है, 30 लड्डू कितने दिन में खाएगा। तो खुल के बोलो सर 60 दिन में खाएगा। अरे 60 दिन में खाएगा। दोस्तों क्या आपने इस सेशन को शेयर किया। बोलो मगर प्यार से। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए मेरे प्यारे देशवासियों। चले 178 के बाद अब आगे बढ़ेंगे। कहता है ए किसी कार्य को करने में 12.5 दिन समय लेता है। मतलब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12.5 डेज। पहले बोलो हां। जबकि बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 10 दिन में। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये 50 होता है। पहले बोलो हां। दिस इज द टोटल वर्क। 12.5 से भाग देंगे, ए की कार्य क्षमता 4, 10 से भाग देंगे 5। इसी को हम एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कहेंगे। बोलो मगर प्यार से। कहता है दोनों मिलकर 2.5 दिन तक इस कार्य को करते हैं। दोस्तों देखा जाए आप खुद देखो, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9। एक दिन में 9 काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर 2.5 दिन यानी 9 गुणे 5, 9 गुणे 5/2 क्योंकि 2.5 दिन 5/2 होता है। 45/2 यानी 22.5 काम कर रहे हैं। इसमें 22.5 घटाओगे 27.5 आएगा। बोलो मगर प्यार से। तो दोनों मिलकर 2.5 दिन तक इस कार्य को करते हैं। इसके पश्चात एक कार्य छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञात कीजिए कि शेष कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। बी कहता है मैं तो एक दिन में 5 लड्डू खाता हूं, खाने इतने लड्डू हैं। जब भाग दोगे 5.5 आएगा, जिसे ये समाज 11/2 के नाम से जानेगा। यानी 11/2 इज द राइट आंसर। सभी लोग बोलो मगर प्यार से। अरे मेरे प्रभु ये 11/5 किसका आंसर आ रहा है। 11/2 आएगा 179 का आंसर। चले आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चले 179 के बाद 180 नंबर। मैंने पहले बताया ये सारे वो प्यारे क्वेश्चन हैं जो टीचर ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता है और ऐसे ही क्वेश्चन पाए जाते हैं। ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 25 और 35 दिन में कर सकता है। यानी ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 35 दिन में करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 35 गुणे 5 इसका एलसीएम आएगा। यानी ए की कार्य क्षमता 7 और बी की कार्य क्षमता 5 आएगी। भाषा पढ़ना, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं किंतु कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। यही लाइन याद रखना। जब भी क्वेश्चन में बाद शब्द का प्रयोग होता है, कौन से शब्द का प्रयोग होता है, बाद शब्द का प्रयोग होता है, तो उस केस में हम घटाते हैं बच्चा। और जब पहले शब्द का प्रयोग होता है पहले, उस केस में हम जोड़ते हैं।
तो यहां पर कह रहा है कार समाप्त होने के 7 दिन पहले बी कार छोड़कर चला जाता है, तो हम बी को कार छोड़कर जाने नहीं देंगे। बी कहता है मैं तो एक दिन में 5 लड्डू खाता हूं, अगर मैं 7 दिन रुकूंगा तो 7 पना 35 लड्डू खाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों 35 छक्का 210 होता है। बोलो हाँ। 35 भाई 35 पंजाब और 35 एक तो 35 गुणे 6 तो 210 होता है। तो कहता है ज्ञात कीजिए कि कार को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। 7 5 12 से भाग देंगे मासूम से दोस्तों। जब 12 से भाग दे रहे हो तो 6 से नीचे 2 बार में, 6 से ऊपर जाएगा कितने बार में, 35 बार में। और देखा जाए इसी को 17.5 दिन बोलते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 17.5 दिन। एक बार मुस्कुराइए और बोलिए हां सर 17.5 आएगा। चलिए दोस्तों अच्छे से पढ़िए और चीजों को सीखिए। मुझे कोल्ड हुआ है तब भी मैं पढ़ा रहा हूं, यह बात याद रखना। मोहब्बत से पढ़िए, हर चीज को जानिए, ठीक है। और सेशन को सपोर्ट में लाइक और शेयर कर सकते हैं। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, हम पढ़ाएंगे तब भी। जी हां दोस्तों, जैसे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, आपके सामने क्वेश्चन है, समझते हैं मगर प्यार से। कहता है एक्स किसी कार को समाप्त करने में वाई से 3 दिन का कम समय लेता है। हमें कोई तकलीफ नहीं। देखो एक्स किसी कार को समाप्त करने में वाई से 3 दिन कम लेता है, माना वाई टी टाइम लेता है तो एक्स टी -3 लेता है। देखा जाए अगर हम वाया ऑप्शंस करें तो 3 का अंतर होना चाहिए और कम 3 ये वाला होना चाहिए। अंतर तो इसमें 3 का है, लेकिन यहां पर वाई 12 है तो नहीं, इसलिए गलत है, क्योंकि x y से 3 दिन कम होगा। यहां अंतर 2 का है इसलिए यह भी नहीं होगा, यहां अंतर 2 का है इसलिए यह भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा। जी हां दोस्तों 12 और 15। पर लोगों ने मुझे मैसेज किया और बोला कि सर ये तो मान लो ठीक है, मान लो कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि 9 और 12 होता तो भी 3 का अंतर होता, सर 15 18 होता ऑप्शन में तो भी अंतर 3 का होता, तब सर हम कैसे करेंगे। जी हां दोस्तों, तब हम ईमानदारी से करेंगे, तब हम ईमानदारी से करेंगे। लाइव देखिए हमारे साथ। ईमानदारी का दूसरा नाम प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला टी -3। अब हम ऑप्शंस नहीं लेंगे, सिर्फ सॉल्व करेंगे। भाषा को पढ़िए, भाषा को। कहता है इस पर एक्स ने अकेले 4 दिन काम किया, तो एक दिन में टी काम करता है तो 4 दिन में 4t काम करेगा। शेष कार वाई ने अकेले समाप्त कर दिया, इस प्रकार कार समाप्त होने में 14 दिन लगे। देखो 4 दिन तो काम किसने कर लिया, ए ने कर लिया, तो अब बचे 10 दिन। अब ये 10 दिन काम कौन कर रहा है, बी करेगा, और टोटल काम 14 दिन में हुआ। बोलो हां। और टोटल काम क्या है, टी -3। ईमानदारी का दूसरा नाम प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। ये 4t हो गया, ये 10t हो गया, ये 30 हो गया, ये t² - का 3t हो गया। कहते हैं ये समाज कहता है ये 14t उधर जाएगा, यानी t² - 17t और प्लस का 30 बराबर 0। प्यारे दोस्तों इसके 2 फैक्टर होंगे, एक पॉजिटिव 2 होंगे, दोनों पॉजिटिव, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है। तो ये 15 और ये 2 इसलिए नहीं क्योंकि आप 2 यहां रखोगे तो यहां -1 हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं, यानी t बराबर 15। जी हां दोस्तों, अगर ये 15 है 3 कम करोगे तो 12 आएगा। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। देखा जाए वाया ऑप्शंस तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन हमने पूरा का पूरा इसलिए सॉल्व किया क्योंकि जो किताब है उसमें वाया ऑप्शंस लिखा हुआ है, हमने उसको त्याग कर ईमानदारी से प्रॉपर सॉल्यूशन बताया। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? एक बार मुस्कुरा के बोलो हां सर मेरी बात आप तक पहुंच रही है और चीजों को सीखो। क्या कोई रॉकेट साइंस था? नहीं। अब ये क्यों, देखिए मैं कई बार बोल रहा हूं, जैसे आज पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क चलेगा भी,
तो 25 क्वेश्चन जब टाइमर में चलेगा तो आप सीखोगे। जी हाँ, और हर एक क्वेश्चन अलग है, सेम क्वेश्चन ही नहीं है, समझ गए। ऐसे ही क्वेश्चन टीचर ऑफलाइन में पढ़ाता है और ये चीज कोई बड़ा इशू नहीं है भाई। T-3 और बाकी समझदार हैं, खेला हो गया, खेला हो गया। चलिए प्यार से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, प्यार से हर एक चीज को। कहता है अजय और सुनील किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। देखिए अजय और सुनील, अजय एंड सुनील कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। सुनील और संजय, सुनील और संजय किसी कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। संजय और अजय, संजय और अजय किसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। वे तीनों एक साथ 6 दिन कार्य करते हैं। पहला उद्देश्य इनका एलसीएम होता है जो कि 60 आएगा, यानी कार्य क्षमता 6 यानी 4 यानी 3। भाषा समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखा जाए 2 बार ए है, 2 बार एस है, 2 बार ऐसे है, यानी सब कुछ 2-2 बार। 6 4 10 3 13, 2 बार ए, 2 बार एस, 2 बार ऐसे, यानी 13 का आधा लिखेंगे 6.5। क्या लिखेंगे? अजय, सुनील एंड संजय। ये बात समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो जोड़ना, तो जोड़ोगे तो 2 बार ए, 2 बार एस, 2 बार एस ऐसे, और ये टोटल 13, फिर 2 से भाग देंगे, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6.5। पहले बोलो हां। अब हम आते हैं क्वेश्चन की मर्यादित भाषा की ओर। जी हां, वे तीनों एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 6.5 लड्डू खाते हैं, एक दिन में 6.5 खाते हैं, तो 6 दिन में 6.5 का गुणा 6 36 और 3 39 लड्डू खा जाएंगे, तो बचेंगे 21 लड्डू। कितने बचेंगे? 21 लड्डू। तब अजय कार को छोड़ देता है। उसके बाद कहता है अजय कार नहीं करेगा। एक कार नहीं करेगा तो कार कौन करेगा? इसके बाद सुनील और संजय 4 दिन काम करते हैं। कौन करते हैं? सुनील और संजय। सुनील संजय एक दिन में 4 लड्डू खाते हैं और उन 4 दिनों में 4 गुणे 4 यानी 16 लड्डू खा गए, तो बचे लड्डू कितने? 5। कौन खाएगा? तो कहता है अब सुनील कार छोड़ देता है, सुनील को छोड़ देता है तो संजय लड्डू खाएगा। जी हां दोस्तों, सुनील छोड़ देता है तो ए और एस की एफिशिएंसी 6 है, तो संजय की एफिशिएंसी 0.5 है और संजय को खाने हैं 5 लड्डू। संजय को 5 लड्डू 0.5 से भाग दोगे तो संजय 10 दिन में ये लड्डू खा जाएगा। क्योंकि एक दिन में संजय आधा खाता है तो 10 दिन में 5 लड्डू खाएगा। जी हां दोस्तों, 10 दिन में 5 लड्डू खाएगा, 5 लड्डू खाएगा। बोलो हां। देखिए प्यारे दोस्तों, कुछ बच्चे परेशान हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आपको नहीं मालूम होगा, आज एक नोटिफिकेशन आया हुआ एसएससी सीजीएल मेंस का। जी हां दोस्तों, और वो एग्जाम हो रहा है कब? 29 जनवरी को। जी हां, और कहीं ना कहीं आज के दिन रेलवे एनटीपीसी का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और वहां पर वैकेंसी को लेकर डिस्कस किया गया है। एक्स सर्विसमैन, जी हां दोस्तों, ठीक है, 10% इंक्रीज एक्स सर्विसमैन वैकेंसी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सब कुछ पॉजिटिव होना है, बस पढ़ते रहना है। जी हां, हम निगेटिव हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा मेरे भाई। और जिंदगी को भी जियो टेंशन फ्री होके। चलिए, तो ये इसका आंसर है। बोलो मगर प्यार से। ठीक है, आप समझ गए। दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। चलिए, प्यार से सिखाते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले। जी हां दोस्तों, आपके सामने पहली बार। कहता है एक पुरुष का 8 घंटे का कार्य एक महिला के 6 घंटे के और एक बच्चे के 12 घंटे के कार्य के बराबर है। इस भाषा को समझो। एक पुरुष को एम से डिनोट करते हैं, ऐसा समाज कहता है। एक पुरुष का 8 घंटे का कार्य, एक महिला डब्ल्यू 6 घंटे के कार्य और एक बच्चा 12 घंटे के बराबर है। प्यारे दोस्तों, अगर इनकी एफिशिएंसी सही है, देखिए एफिशिएंसी
मैं आपको बड़े प्यार से और बहुत इजी वे से बता दूं। हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो बहुत तेजी से हम 8, 6, 12 का एलसीएम ले लो। ये समाज 24 कहता है। 24 को जब 8 से भाग दोगे तो मैन की कार्य क्षमता 3 आ जाएगी। 24 को 6 से तो वुमेन की कार्य क्षमता 4 आ जाएगी और 12 से 2, यानी आदमी 3 लड्डू खाएगा, उतने ही समय में महिला 4 लड्डू खा लेगी और बालक 2 लड्डू खाएगा। इस भाषा का सही अर्थ यह होता है। बोलो हां। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कहता है यदि 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, बहुत अच्छी बात, कराओ काम। 9 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है, यानी 6 ऐसे। फिर हमसे कहता है तो कितने दिन में? 12 पुरुष 12 महिला, तो कितने दिन में? 12 पुरुष 12 महिला 12 बच्चे, तो 12 को कॉमन ले लो। 12 पुरुष 12 महिला 12 बच्चे, 12 पुरुष 12 महिला 12 बच्चे, 12 पुरुष 12 महिला 12 बच्चे, ठीक है, 12 बच्चे, 8 घंटे और कितने दिन, यानी x। हमको x चाहिए, ठीक है, हमें x चाहिए और x हम निकाल के दिखा देंगे। जी हां, जहां जहां m लिखा वहां 3, जहां w लिखा वहां 4, जहां b लिखा वहां 2, यानी 9 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 6, 12 ऐसे। और 3, 4, 7, 2, 9, क्योंकि इन सब का योग कर लिया, 8 गुणा x, 3, 4, 7, 2, 9, 9 होगा। यहां पर खतरा बना हुआ है। चलिए, देशवासियों ने कहा सर कैसे सॉल्व करोगे? मैंने कहा देखो प्यार से, 9 से 9 गया, 6 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 3 बार में गया, और दया कुछ तो गड़बड़ है। नौ बटा 8 कोनो ऑप्शन ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो x बराबर 9/8। मेरे प्यारे दोस्तों, 1 सही 1/8 मेरा तो यही आ रहा है अभी। बाकी आपका सोल्यूशन देखें, ठीक है, कोनो 2.5 दिन कह रहा है, कोनो 3.5 दिन कह रहा है। कैसे कैसे कह रहा है? जी हां दोस्तों, 9/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे किताब खोल के ही आंसर बता दो मेरे भाइयों, 1 सही 1/8 आंसर आएगा। ईमानदारी से बताओ, क्या मेरे शब्द आपको समझ में आ रहे? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, पड़ोसियों से मत पूछिए और सीख लीजिए। चले तो दोस्तों, सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि दोबारा बताएं, फिर भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन फिर से आएगा, वहां हम दोबारा सीख लेंगे। याद रहे, हर एक व्यक्ति को सेशन को शेयर जरूर करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां, फिलहाल तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, बच्चों को जल्दी समझ में पता नहीं क्यों नहीं आता है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं आज तक, जबकि ये फर्जी क्वेश्चन है। समझो, 3/4 मतलब 3/4 समय, यानी समय को समय रखो, 3/4 समय में a, b की अपेक्षा आधा कार्य करता है। समझो, b किसी कार्य को t टाइम में करता है, तो a, आप समझो, a 3/4 समय में आधा कार्य करता है b की अपेक्षा। तो समय किसका उठाया गया? b वाला। तो b का 3/4 समय में a आधा कार्य करता है। इसका अर्थ यह होता है, और कहते हैं काम करोगे तो पूरा, अन्यथा नहीं, यानी a 3/2 टाइम में पूरा काम करता। बस हो गया, यही लाइन मेन है। और पता नहीं क्यों लोगों को आज तक समझ में नहीं आ रही। 2 3 होता है, 5 5 से भाग दे दो, और ये आया 18, 3 से गया 6 बार में, 6 पंचे 30, यानी टी बी इस कार्य को 30 दिन में कर लेगा। एक बार फिर से समझो, 3/4 समय में ए बी की अपेक्षा आधा कार्य करता है। तो बी किसी कार्य को अगर टी टाइम में करता है, तो 3/4 समय में ए आधा काम करता है, और अगर पूरा काम
तो 3/2 समय लेगा। कौन? ए, क्योंकि काम तो करना है पूरा 100%। तो 3/2 टी, एलसीएम लिया 3t, यहां आया 2, यहां आया 3। समझ गए? बोलो हां। याद रहे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे प्यारे देशवासियों, और जो पढ़ेगा अब वही बढ़ेगा। क्या सेशन को शेयर किया? नहीं किया? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब भी हम पढ़ाएंगे। दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं 185 नंबर क्वेश्चन की, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आज की सीरीज में 2 बार रखा गया है। आप कैसे भी करना चाहो, हर तरीके से ये सॉल्व होता है। हम अपना तरीका बताएंगे, उससे समझना कैसे। जैसे हम कहते हैं 2 बंदे किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो एक बंदा कितने दिन में? तो आप कहोगे 4 × 2। ये तरीके से ये जल्दी सॉल्व होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठोको लाइक, ठोको लाइक। समझो, एक पुरुष किसी काम को 66 दिन में, 2 महिलाएं, तो एक महिला, 2 महिला 66 दिन में, तो एक महिला 2 × 66, जस्ट डबल समय। और 3 लड़के, तो एक लड़का 3 × 66। प्यारे दोस्तों, इसका एलसीएम लोगे तो 66 तो ऐसे रहेगा, 2 3 का एलसीएम 6 होगा, भाग दोगे तो ये 6 आएगा, ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। बोलो हां। अब हमसे कहता है एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? और जब ऐसा बोला कि एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का कितने दिन में, तो 6 3 9 2 11, यहां 11 से भाग देंगे। जब 11 से भाग देंगे तो 6 ऐसे आया, और 36 इज द राइट आंसर। किताब का सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन, दोनों में अंतर होगा। ये बात हमेशा याद रखना। बोलो बोलो, टेल। और ऐसा क्वेश्चन फिर आएगा, और इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया है कि जिस किताब से मैं ये करा रहा हूं, मेरे मासूम से दोस्तों, सब टाइप वाइज है। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन, ठोको लाइक। और यही क्वेश्चन हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को समझने में आपको हो सकता है समय लगे, पर हम तो एक बार में सिखा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, फिलहाल तो सारे हैं। फिलहाल इसकी भाषा आप लोग शायद पहली बार समझो। कहता है, क्योंकि ये चीज बोल दिया ना, एक कार समाप्त होने की कुल मजदूरी 640 है। बाकी आप जानते हो, वो ट्रेडिशनल में आता है। ए और बी अलग अलग 8 और 12 दिन में कार समाप्त करते हैं। ए किसी कार को 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। आपने अल्टरनेट का क्वेश्चन पढ़ा होगा, एकांतर क्रम। पहले ए ने किया, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, ऐसे चलता है अल्टरनेट क्रम। समझना, 8 12 का एलसीएम 24, ए की कार क्षमता 3, बी की कार क्षमता 2। मोटा मोटा देखो, मोटा मोटा ए और बी मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे? तो ए, सॉरी 2 दिन में। क्यों? पहले दिन ए ने 3 लड्डू खाया, दूसरे दिन बी ने 2 लड्डू खाया। यानी देखा जाए 2 दिन में ए और बी ने मिलकर कितने लड्डू खाया? तो आप कहोगे सर 5 लड्डू। कितने खाया? 5 लड्डू। बोलो हां। 2 दिन में 5, 24 के पास अगर मैं 5 का गुणा कर दूं तो 5 × 5 25 होता है, तो वो ज्यादा हो जाएगा। यानी 4 का गुणा करोगे, यानी अब हो गए 20 लड्डू। कितने हो गए? 20 लड्डू। अब बारी आई फिर ए की। ए आया, एक दिन में 3 लड्डू खाया। अब हो गए 23 लड्डू। तो बचा लड्डू कितना? 1। कौन खाएगा? बी। तो बी कहता है मैं तो सर एक दिन में 2 खाता हूं, लड्डू 1 है। यानी 1/2 दिन में बी 1 लड्डू खाएगा, यानी 24। और ये टोटल हो गया। टोटल 8 और 1 9, 9.5 दिन में खेला हो जाएगा। पर क्वेश्चन ने कुछ और पूछ दिया। अगर वैसे बोलता तो 9.5 दिन आंसर बोल देते, अल्टरनेट का क्वेश्चन था। लेकिन जी हां दोस्तों, लेकिन कहता है ए को कितने रुपए प्राप्त हुए? आप सुनो। देखा जाए ये जो 4 दिन है, ये 4 का गुणा है, तो इसमें 4 दिन ए ने काम किया होगा, 4 दिन बी ने। 4 दिन ए ने काम किया, 4 दिन बी ने काम किया। बोलो हां।
8 दिन होने के बाद 9वें दिन काम किसने किया? ए ने काम किया। 9वें दिन ए ने काम किया और 10वें दिन, तो 10वां दिन ने यूज किया, आधे दिन में बी ने काम किया। अब देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, देखा जाए कि 5 दिन काम किसने किया? ए ने काम किया। 5 दिन काम किसने किया? ए ने काम किया। इसका अर्थ यह होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? ए ने 5 दिन काम किया। अब इसको पैसा कैसे मिलेगा, यह भी मैटर है भाई। 5 दिन काम किया, एक दिन में 3 लड्डू बनाता है तो 5 दिन में 15 लड्डू बनाए होंगे, पहले बोलो हां। और 24 लड्डू बनाने पर पैसा मिलता है 640 का। भाई 24 लड्डू बनाने पे 640 का पैसा मिलता है, तो 15 लड्डू बनाने में कितना मिला, यह पूछा गया। दोस्तों थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि समझाया है, टाइम पास नहीं किया है। 24 से जब इसको भाग दोगे तो ये जाएगा 24 दूना 48, 480। नहीं, ऐसा कर लो, रेशियो खेल लेते हैं। 8 से ये 3 बार में, 8 से ये 40, 88, 64, 80 बार में। 3 में किसका गुणा करें कि 15 हो जाए 5 का, तो 80 में भी किसका गुणा करेंगे 5 का, 80 पंजा 400। तो ए को कितना रुपए मिलेगा? 400 मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए को 400 मिलेगा। 186 का आंसर 400, 400, 400। मैं भी 15/24 कर देता, पर मैंने नहीं किया। मुझे समझाना था यह क्वेश्चन और मैंने समझा दिया। प्यारे दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा क्योंकि यह वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है। देखा जाए, हम आपको बता दें, लंबा थोड़ा समझाया हमने, यह चीज करने की कोई जरूरत नहीं थी। किताब में भी 5 दिन लेके ऐसे बता दिया, पर हमने एक पंथ दो काज किया। हमने आपको इसमें यह भी सिखा दिया कि अगर दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते, तो 9.5 दिन में करते। समझ गए? एक बार फिर से समझते हैं, एक बार मुस्कुराइए, चलिए देखते हैं, समझो। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी 12। पहला उद्देश्य एलसीएम 24 लड्डू आ गया, पहले बोलो हां। 8 से भाग दिया तो ए एक दिन में 3 खाएगा, बी एक दिन में 2। देखा जाए 2 दिन में, भाई अल्टरनेट, पहले मैंने लड्डू खाया, फिर आपने, फिर मैंने, फिर आपने, तो देखा जाए 2 दिन में 5 लड्डू खाएगा। तो हमें आना है 24 के पास, तो 4 का इत्थे 4 का उत्थे, यानी 8 दिन में 20 लड्डू हो गए। 8 दिन में 20 लड्डू। अब बारी किसकी आई? ए की। तो ए ने एक और दिन ले लिया, यानी ए ने 5 दिन ले लिया, यानी ए ने 5 दिन। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने लिख दिया कि ए ने 5 दिन ले लिया। पहले बोलो हां, 5 दिन ले लिया। एक दिन में 3 लड्डू, तो 5 दिन में 15 लड्डू। देखा जाए 24 लड्डू जो बनाएगा ये, तो 640 रुपए मिलते हैं। 24 में 640, तो 15 में 400। बोलो हां। अरे एक बार मुस्कुराइए तो, अरे कोई तो मुस्कुराए हमारे साथ। सभी मुस्कुरा रहे, खुशी मिल रही मुझे। मुस्कुराना मगर प्यार से। दोस्तों आजकल ये ट्रेंड का क्वेश्चन अब आना तय हो चुका है। लास्ट क्लास में भी बताया था, इसमें हमेशा याद रखो, काम करोगे तो पूरा, वरना काम ही ना करो, खत्म बात। देखो कहता है ए एक कार को आधा भाग 5 दिन में, आधा क्यों कर रहे हो, पूरा करो। तो 5 दूना 10, मतलब ए किसी कार को 10 दिन में। बी कहता 3/5 9 दिन में, तो 3 से 3 काटो, पूरा कार। बी 15 दिन में। हां, सी कहता 2/3 भाग 8 दिन में, पूरा करो। 4 तिहाई 12, सी 12। इसका एलसीएम ले लो जो कि 60 आया। एफिशिएंसी 6, 4 और 5 आई। कहता तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। और आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, 6, 4, 10, 5, 15 से भाग दोगे, 4 दिन, 4 दिन, 4 दिन। बोलो हां। दोस्तों खुशी तो मिल रही होगी, बोलो बोलो, टेल। और इसकी पीडीएफ आपको हम हमेशा प्रोवाइड कर रहे हैं। कहां? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम ग्रुप। जी हां, दोबारा देखो, तिबारा देखो सॉल्यूशन को और खुश हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 188 पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ।
कहता है ए अकेले एक कार को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, हमें कोई तकलीफ नहीं, जबकि बी 12 दिन में। यदि ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में, पहला उद्देश्य एलसीएम 24 ही होगा, 8 से 3 बार, 12 से 2 बार, 4 से 6 बार। यहां से एक बात निकल के आई क्या कि ए 3 लड्डू खाता है, बी 2 खाता है, सी 1। और यहां पर सब लोग शुरुआत से अंत तक काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन बाद ए शामिल हुआ, 15 दिन बाद बी शामिल हुआ, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। यानी यहां पर जो बंटवारा होगा वो इनके वर्क के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। हां, जब ये होता है कि कुछ दिन बाद कोई ज्वाइन करता है, फिर कुछ दिन बाद ज्वाइन करता है, तब जिसने जितने लड्डू बनाए हैं उस हिसाब से पेमेंट की जाती है। तो देखा जाए 3, 2, 1 ये एफिशिएंसी हो गई, यानी कार्य क्षमता। अब से कह रहा भैया सी को कितना दिया, तो भैया कहते हैं 6 बराबर 4500 के। हमका सी वाला चाहिए, यानी 1 की वैल्यू, तो 6 में 750 का गुणा करते हो तो 4500 आता है, तो 750 रुपया आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां, 750 इज द राइट आंसर। देखा जाए आप सारे मासूम से बच्चे आंसर दे रहे हैं, ये एक खुशी की लहर है। जी हां, इसे भी एक लहर बोलते हैं। कहता है ए बी मिलकर किसी कार को 30 दिन में, दिख रहा होगा, बहुत अच्छा दिख रहा होगा। ए बी मिलकर किसी कार को 30 दिन में, बी सी 24 दिन में और सी ए 20 दिन में। एलसीएम लिया तो 120 आया। इसको हम किसकी नजर से देखेंगे? लाडू 30 लड्डू, मतलब ए बी 30 लड्डू खाते हैं 120 दिन में, एक दिन में 4, 24 ये 5, समझ गए, 20 से भाग दोगे 6। मासूम से दोस्तों आप चीजों को समझना, एक बार ए, एक बार ए, एक बार बी, एक बार बी, एक बार सी, एक बार सी, यानी हर एक वैल्यू 2-2 बार आई। तो हम 2 लिखने से अच्छा हम ए बी सी ही लिखेंगे। तो जब देखा जाए 6, 4, 10, 5, 15 का आधा 7.5 लिखेंगे। क्यों 7.5 लिखा? क्योंकि 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो उनकी एफिशिएंसी 15। जब हम एबीसी लिख रहे हैं तो एफिशिएंसी 7.5, यानी कार्य क्षमता 7.5। अब भाषा में आए, टोटल लड्डू आपके सामने कितने? 120। पहले बोलो हां। भाषा पढ़ेगा इंडिया, प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ, तीनों ने मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया। एक दिन में काम कितना करता है? 7.5। 10 दिन में 75 काम किया, तो काम कितना बचा? 45 बचा। पहले बोलो हां। तीनों मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं, बोलो हां, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कहता है उसके बाद बी और सी काम छोड़कर चले गए, तो अब ये 45 काम कौन करेगा? ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करता है? तो देखा जाए बी और सी की कार्य क्षमता 5 है। जब बी और सी 5 लड्डू खाते हैं तो ए कितना खाएगा? 2.5 लड्डू, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 7.5 आता है। 2.5 से मतलब 5/2 से भाग दोगे, 5 से 9 बार, 9 दूनी 18 दिन में खेला हो जाएगा। जी हां, क्योंकि हमसे शेष कार्य पूछा गया, तो जो ए है ना वो बचा हुआ कार्य 18 दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। चलिए एक बच्चा कह रहा मेरा नाम ले लो, उदित नारायण, नाम ले लिया उदित नारायण, और बताओ, ठीक है। बस बच्चा पढ़ाई पर फोकस करो, हमेशा याद रखो सिलेक्शन की ओर जाना है, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा मेरे भाई, सही बता रहे, नाम ऑटोमेटिक आपका एक दिन हो जाएगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे ना? जो लोग आपको चाय के लिए मना कर देते होंगे, जब आप जाते होंगे चाय नहीं पिलाते होंगे, एक बार सिलेक्शन हो जाए ऑटोमेटिक तुम्हें चाय भी आएगा, साथ में नाश्ता भी आएगा। भले उनको आपसे कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में, भाई अपनी सैलरी तो आप किसी को दोगे नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपका सम्मान बढ़ जाएगा। और सीधी सी बात है, अब आज का नया युग ये है, क्या? आपको इज्जत आपके प्रोफाइल को देखकर दी जाती है। समझ गए कि नहीं समझे? अब जैसे मान लो मेरे 500 सब्सक्राइबर हैं,
तो हमें उस हिसाब से इज्जत, आपके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो आपको उस हिसाब से इज्जत। समझ गए ना, समझदार को इशारा काफी। चलिए फिर समझो, यहां कहता है तीनों मिलकर 10 दिन तक कार्य किया, एक दिन में तीनों मिलकर 7.5 लड्डू खाते हैं। पहले बोलो हां। तो 10 दिन में 75 लड्डू खाएंगे, बोलो हां। अब बचे लड्डू कितने, 45 लड्डू। अब कहता है बी और सी ने काम छोड़ दिया, तो बी और सी लड्डू नहीं खा रहे, तो बी और सी तो 5 लड्डू खाते, तो एक खाएगा 2.5 लड्डू, तो बस 45 और 2.5 का मतलब 5/2, खेला करोगे 18 आएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए पढ़िए मगर प्यार से। 189 के बाद अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है, नो डाउट बढ़िया से सीखेंगे। कहता है 3 मशीन PQR में से प्रत्येक 1 लाख पुस्तकों की छपाई क्रमशः 8, 10, 12 घंटे में समाप्त कर सकती है। यानी P वाली 8 घंटे में, Q वाली 10 घंटे में और R वाली 12 घंटे में। अगर इसका प्यार से एलसीएम लोगे तो 120 आएगा, 15 8 120 होता है। ये बरैया और ये 10 से। पहले बोलो हां। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, RS अग्रवाल किताब में भी है। कहते तीनों मशीनों को एक साथ प्रातः 9 बजे आरंभ किया गया, प्रातः 9 बजे आरंभ किया गया और P को 11 बजे बंद कर दिया गया। मतलब तीनों मशीनें 9 AM पे चालू हुई और 11 AM पर एक को बंद किया। तो देखो 1 घंटे में ये 37 लड्डू खाते हैं। पहले बोलो हां। 15 12 10 37, तो 2 घंटे में ये 74 लड्डू खाएंगे या बनाएंगे, 74। तो अब बचे लड्डू कितने, तो आप कहोगे सर 46 लड्डू बचे। कहता P को बंद कर दिया गया, तो अब P काम नहीं करेगा तो काम कौन करेगा, Q और R। ये कहते हैं कि सर मैं 1 घंटे में तो 22 लड्डू बना पाता हूं, क्योंकि 10 12 22 बनाने 46, तो 22 से भाग दोगे, तो 22 से भाग दोगे तो 2 घंटा प्लस, 2 घंटा प्लस। यहां पर लगभग बोला गया है, यह बात याद रखना, यहां लगभग बोला गया है, यह बात याद रखना। भाई 2 घंटे इसने काम किया और 2 घंटे प्लस इसने, तो देखा ही जाए 9 AM में 4 घंटे प्लस जोड़ोगे तो ये 1 PM प्लस हो जाएगा, 1 PM प्लस हो जाएगा। तो दोपहर के 1 बजे, क्योंकि इससे बड़ा आंसर है नहीं, यानी डी इज द राइट आंसर। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। एक बच्चा कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की 2600 मैथ कराएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों उसके 50 सेट हो चुके हैं, वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 में आप जाके देखोगे तो 50 हो गए। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक किताब को पूरा पूरा हर हालत में करा दे, समझ गए। हाँ अब आपको चाहिए कि सर हमें उसमें क्या नाम है 2600 मैथ का थंबनेल लगाकर वीडियो डाल दो, तो ऐसा करेंगे, कल छोड़ परसों से फिर से अपलोड करना चालू कर देंगे, जिससे 50 सेट तक तो आपको प्रॉपर दिख जाएंगे, बाकी स्वयं से कीजिए, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, मैं साफ शब्दों में बोलता हूं, ठीक है। बहुत होता है ना, आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा। 20 औरतें एक कार को 16 दिन में समाप्त कर सकती तथा 16 आदमी इस कार को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी एक औरत की कार क्षमता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में कर लेती हैं और 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में। एफिशिएंसी बोला गया है, 16 से 16 गया। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब आने वाले समय में क्वेश्चन और अच्छे होने वाले। तो मैन अपॉन वुमेन एफिशिएंसी 4 और 3 की, पहले बोलो हां। तो हमसे कहता है एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता क्या है, तो 191 का आंसर आपके सामने 4:3 आएगा। प्यारे दोस्तों अब यहां से जितने भी क्वेश्चन है सभी में समय लगेगा, बहुत प्यार से सीखना चाहिए। जी हां ठीक है। देखो कैसे बड़े आराम से हम कराएंगे,
कहता है 3 आदमी 4 औरतें 6 बच्चे मिलकर एक कार को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, कर ले। क्या? 3 आदमी 4 औरतें 6 बच्चे, बी फॉर बच्चे, मिलकर किसी कार को 7 दिन में कर सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं। कहता प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करती है। वैसे भी देखा जाए तो यह सत्य भी है, प्रत्येक औरत आदमी से दुगना। अगर आदमी 1 लड्डू बनाता है तो औरत 2 लड्डू बनाती है। इसका अर्थ यह हुआ प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करती है तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम। अब अगर मैं बच्चा ले आऊं तो आदमी अगर 1 लड्डू बना रहा है तो बच्चा आधा लड्डू बना रहा है। इसका रेशियो लोगे तो 2:4:1 का रेशियो होता है। 2:4:1 का रेशियो होता है। पहले बोलो हां भाई, भाषा तो पढ़ना पड़ेगा। फिर कहता है कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में, माना x कौन? औरतें मिलकर काम को कितने दिन में? 7 दिन में। मेरे मासूम से दोस्तों, जहां जहां m है वहां 2, जहां w है वहां 4, जहां बालक है यानी बॉय वहां 1, मतलब यहां m की जगह 2, w की जगह 4, यहां 1, तो 6, 16, 6 गुणा 7, w4 7 चौका 28 गुणा x। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जब जोड़ोगे तो शायद 28 ही आएगा। 28 7 28 गुणा x। इसका हैप्पी बर्थडे। x बराबर 7। जी हां दोस्तों, x बराबर 7 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? आई होप सारे मासूम से दोस्तों को अच्छे समझ में आ रहा है। वो कोर्स में हम ऐसा करेंगे, जो पीडीएफ डाली है कोर्स में चेक कर लेंगे कि आपको डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो उसमें कोर्स में ही डाल देंगे। किसमें? ग्रुप में डाल देंगे, जो आपका ग्रुप है पर्टिकुलर। ठीक है कृष्णा मेरे भाई, मैसेज पढ़ लिया मैंने आपका। 192 के बाद ऐसा कर देंगे, हम डाल देंगे। ठीक है, मैं समझ गया आपका कहना क्या है। आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, बिल्कुल मैं समझ गया। यदि 6 आदमी 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन में शॉर्टकट है, लोग समझ नहीं पाते, पर कभी कभी क्वेश्चन में ट्रिक आ जाती है। इसमें ट्रिक है, और यह ट्रिक आपको हमेशा इस पैटर्न के क्वेश्चन पे एक बार देखना जरूर है। अगर यह ट्रिक लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो मुद्दा ही खत्म। पहले देखो, 6 और 8 का रेशियो 3 और 4 का होता है, और जो हमसे पूछा गया है 15 और 20 का रेशियो 3 और 4 का होता है, इसलिए इसमें ट्रिक लग जाएगी। अन्यथा आप जनरल तरीके से कर सकते हो। जी हां, यह बात माइंड में सेट रखना। देखो कैसे, हम इसको शॉर्टकट से पहले बताते हैं, फिर लॉन्ग कट दिखा देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। 6 बंदे किसी काम को, 6 बंदे और 8 बालक किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और हमसे पूछ रहा है क्या? 15 आदमी 20 बालक मिलकर कितने दिन में, यानी ये चीज पूछ रहा है। इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ये कभी कभार ऐसे क्वेश्चन नहीं, इस पैटर्न में 10 क्वेश्चन हो तो उसमें से एक आध ऐसे होते हैं। 6-8 का रेशियो 3-4 जो पूछा गया, 15-20, तो ये आसान हो गया। देखो 6 बंदे 8 बालक 10 दिन में, अगर मैं 3 बंदे 4 बालक कर दूं तो बंदे आधे किया तो समय डबल हो जाएगा। पहले बोलो हां, बंदे आधे समय डबल, बंदे आधे समय डबल। जैसे नहीं कि 2 बंदे किसी काम को 4 दिन में, तो 1 बंदा 8 दिन में, और मैं कह रहा हूं आपसे कि 3 बंदे कितने दिन में, तो कहोगे सर 8/3 दिन में। ये भी है ना। अब सुनो, 3 में किसका गुणा करें 15 हो जाए, तो 5 का, यानी हम इसमें 5 का गुणा कर रहे हैं, तो समय 5 गुना कम, यानी 20/5, यानी 4 दिन। ये इसका एक जबरदस्त शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये कभी कभार ऐसे क्वेश्चन हमारे उसमें दिखते हैं, अन्यथा लॉन्ग प्रोसेस से ही करना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, सेशन को शेयर जरूर कीजिए और प्यार दिखाइए। जी हां,
193 हो गया है, कम से कम 200 से ज्यादा लोग लाइव होने चाहिए। 193 क्वेश्चन सिखा दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्यार से सिखाएंगे। ये प्रॉपर सॉल्यूशन था इसका, ठीक है। अभी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, हम वहां दिखाएंगे। यहां रेशियो 3-4 का बन रहा है तो ये शॉर्टकट से काम चल जाता है। नहीं बन रहा है तो क्या करते हैं, तो उस केस में हम कुछ नहीं करते, हम सीधे सॉल्व करते हैं। कैसे? ऐसे 6 बंदे 8 बालक किसी काम को 10 दिन में, ऐसे करते हैं हम लोग। फिर 26 मैन 48 बालक उसी काम को 2 दिन में, और फिर पूछा जाता है 15 मैन 20 बालक मिलकर x दिन में। तो फिर ये तो हम लोग कर ही रहे हैं कि इनसे m और b की एफिशिएंसी निकालते हैं, फिर उठा के धर देते हैं, तब आंसर निकालते हैं। चलिए अभी आएगा, फिर से आएगा, ये नहीं आएगा, दूसरा वाला जो आएगा समझेंगे। ये क्वेश्चन आज कराया है 66 वाला, यहां 44 है। समझना, एक आदमी 2 औरतें, जैसे एक आदमी किसी काम को 44 दिन में करती है। अब 2 औरतें, तो अगर हमें एक औरत करूंगा तो 44 गुणे 2 दिन में करेंगे। 3 बालक 44 दिन में, तो अगर मैं एक बालक करूंगा तो 44 गुणे 3। ये तरीका सीख लो, बहुत जल्दी होता है इससे। एलसीएम तो 44 एज इट इज रहेगा, 3-2 का एलसीएम 6 आएगा, यानी यहां 6, यहां 3, यहां 2। हमसे कहता है एक आदमी, एक औरत, एक बालक, यानी इन सब में एक ही एक है, सबको जोड़ा 11। 6 चौक 24 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 24 आएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? आज ये दोबारा बताया है इस पैटर्न का। बोलो बोलो, टेल टेल। रोशन मैसेज पढ़ लिया है? करेंगे कुछ ना कुछ आपके लिए भी। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन। एक आदमी ने एक कार को 12 बच्चे 16 दिन में, जबकि 8 आदमी 12 दिन में पूरा करते हैं। 16 आदमी मिलकर कार प्रारंभ करते हैं, 3 दिन बाद 10 आदमी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा का मतलब ये होता है कि ये टफ नहीं है, आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए अच्छा। देखो कैसे, 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में, 8 आदमी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है 12 बच्चे 16 दिन में, 8 आदमी 12 दिन में। फिर कहता है देखो 16 आदमियों ने मिलकर कार प्रारंभ किया, तो 16 आदमियों ने मिलकर कार प्रारंभ किया और 3 दिन बाद, तो 16 आदमियों ने 3 दिन तक तो काम किया ही किया। 16 आदमियों ने 3 दिन तक काम किया। 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, यानी अब 16 से 6 आदमी बचे और 4 बच्चे शेष बचे आदमियों के साथ काम पर लग गए, मतलब 4 बच्चे और लगा दिए गए। भाई 10 छोड़ के गए तो उसकी जगह 4 बच्चों को शामिल कर लिया। तो शेष कार को समाप्त होने में कितने दिन? x दिन लगेंगे। जी हां, अब देखो कैसे सॉल्व होगा। सब बराबर। दोस्तों अब ये डंडी हटा दें, हाँ वो भी डंडी भी कष्ट करेगी ना हमको। देखा जाए, आप यहां पर पहले खेल लो। 12 से 12 गया, बोलो हाँ। 8 से ये 2 बार, मतलब मैन अपॉन बॉय की जो कार क्षमता है 2:1। जहां मैन दिख जाए, अब ये उठाकर बस यहां रख दो। मैन जहां दिखे 2, तो 8 दूनी 16 गुणे 12 ये हो जाएगा। यहां मैन दिखा तो 16 दूनी 32 गुणे 3 हो जाएगा। यहां 2 और 1 12 4 16 और ये x हो जाएगा। बस इस वाइट इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि येलो से सॉल्व करते हैं। कैसे? 16 दूनी 16। अब देखा जाए, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये x हो गया, यानी x बराबर 6 दिन। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ये एक प्यारा क्वेश्चन था 195, और जिसका आंसर प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैंने 6 बता दिया। बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है सर आप एक बेसिक से मैथ स्टार्ट करो। जब रेलवे के सारे एग्जाम हो जाएंगे तब हम एक बेसिक से बैच लॉन्च करेंगे, ठीक है, पर अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लगता है लोगों को, क्योंकि देखो अर्थ में एडवांस का ऑलरेडी प्रकाश अवस्थी ऐप में है, पर बेसिक से बहुत हाई लेवल तक वो बैच है, ठीक है। तो बनाएंगे, डिजिटल बोर्ड पे बनाएंगे, जबरदस्त। कब?
जब ये आसपास के सारे एग्जाम खत्म हो जाए तब बढ़िया से बनाए, क्योंकि मेरे पास कंटेंट इतना है कि आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि इतनी किताबें जब पढ़ा रहा है कोई टीचर, कंटेंट तो भर भर के है, सीधी सी बात है। सिर्फ हमें करना क्या है, क्वेश्चन की नंबरिंग हटा देनी है, बस इतना कंटेंट है कि हम आराम से पढ़ा सकते हैं और सारे लेवल के क्वेश्चन बता सकते हैं। यह बात हकीकत है। 25 व्यक्ति, 15 औरतें एक काम को 12 दिन में कर सकती है। वे सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करें। 8 दिनों तक काम करने के बाद औरतों का काम, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप अपने स्पेशल क्वेश्चन की श्रेणी में डाल सकते हो। फिलहाल तो सारे अच्छे हैं, ये और अच्छा है। ऐसा क्यों, वो अभी आप समझ जाओगे। भाषा को पढ़ के ही लिखते हैं। कह रहा 25 मैन, 15 औरतें किसी काम को 12 दिन में कर लेती है। हम वही लिख रहे हैं जो बोला गया है। वे सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हो 8 दिनों तक काम करने के बाद। मतलब सभी ने काम प्रारंभ किया, 8 दिनों तक काम किया। किसने? 25 मैन, 15 वुमेन ने 8 दिनों तक काम किया। उसके बाद 25 व्यक्ति, उसके बाद औरतें काम करना बंद कर देती है। यानी अब 25 व्यक्तियों ने शेष काम 6 दिन में किया। 25 व्यक्तियों ने शेष काम 6 दिन में किया, ये बोल रहा है। फिर आगे कहता है कि 15 औरतें कितने दिन में कर रही हैं। देखिए, करने को तो हम वो एफिशिएंसी करके कर दें कि हमसे अब ये कह रहा है कि 15 औरतें काम को कितने दिन में। यहां से पहले हम इन दोनों की एफिशिएंसी निकालें, फिर उससे कर दें। और कोई बड़ा इशू नहीं है, उससे भी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ, उसमें अब क्या इशू है मेरे भाई, कोई इशू नहीं है। उससे करना चाहो तो उससे कर लो, वरना हम आपको दिमाग पहले उसी से करके दिखा देते हैं। पहले उसी से करके दिखा देते हैं, फिर दिमाग दे देते हैं। कैसा रहेगा? हाँ, कि भाई सर जैसे करा रहे हो वैसे ही कराते चले जाओ। चलो उसी से कर लेते हैं, नॉट ए बिग डील। देखो 25 गुणे 12 300 होगा। 300 मैन, पहले बोलो हाँ। यहां 200 होगा, ये 150 होगा। 25 छक्का 150 और 25 अट्ठे 200, तो उधर हो जाएगा 200 और 150 350। 300 इधर, 350 इधर, यानी 50 मैन इधर की ओर ज्यादा होंगे। अब 15 बरियां 180 वुमेन हो गई, और 15 अट्ठे 120, तो 180 इधर, यानी 60 वुमेन हो गई। तो यहां से हम 0 0 काट दें, तो यहां से हमें मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल गई कितनी? मैन की 6, वुमेन की 5। देखिए ट्रेडिशनल से कर दे रहे, नॉट ए बिग डील, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही आपके लिए। सबसे बड़ी बात ही कि हम ईगो में हैं। अब क्या करो, जहां मैन है वहां 6 रख दो, जहां वुमेन है 5 रख दो, जहां वुमेन है 5 रख दो। इस बार इसकी जगह इन दोनों को लोगे, थोड़ा कम पड़ेगा। 25 छक्का 150, 15 पचे 75, 150 यानी 225 हो गया, गुणे 12, ये 75 ही हो गया। एक्स 75 से ये 3 बार, 36 इज द राइट आंसर। अब 36 ऑप्शन में नहीं है, पर आंसर फिर यही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 36 आएगा। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। देखिए तरीके बहुत होते हैं, ठीक है। हम एक ही ट्रेडिशनल से करा रहे हैं तो आपको टफ नहीं है भाई, ये भाषा तो करनी पड़ेगी। जब भी आप करोगे उसके बाद का सॉल्यूशन आपको सामने है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। अब हम इसका थोड़ा सा किताब, जो किताब से है वो थोड़ा शॉर्टकट है, ठीक है। फिलहाल तो ये भी शॉर्टकट है, वो भी शॉर्टकट है। तो इस सॉल्यूशन को हम छोटा करेंगे और साइड में चिपका देंगे। बढ़िया दिखेगा, चिंता ना करो। छोटा किया, साइड में चिपका दिया, कोई दिक्कत? एक एक चीज आपको दिख रही होगी। अगर एक एक चीज नहीं दिख रही है
तो कोई बात नहीं, बता तो दिया ही है। ठीक है, अब देखो, अगर आप चाहते हो कि सर हमें किताब वाले मेथड से बताइए, तो देखा जाए वो एक्चुअल में क्या है कि वो मेथड इसमें बैठ गया क्योंकि आसान हो गया। देखो कैसे, समझो, 25 और 15 12 दिन में। देखो कोई काम है, काम कोई 12 दिन में होता है, टोटल काम 12 दिन में होता है, पर काम क्या है, एज ए 100% है, एज ए 100%। काम हमेशा 100% होता है, पहले बोलो हां। और 12 दिन में काम पूरा होता है। कहता है 8 दिनों तक काम करने के बाद, तो 8 दिन तक काम हुआ, मतलब कोई काम 12 दिन में होता है तो काम एक है, और कोई काम 12 दिन में होता है और 8 दिन हुआ तो मतलब 8/12 काम हो गया। इसका अर्थ तो यही हुआ, काम हमेशा एक होता है जिसे 100% कहते हैं, काम हमेशा एक होता है जिसे 100% कहते हैं। और कह रहा है 8 दिन तक वही काम किया तो काम एक है, तो 8/12 हो गया, तो काम बचेगा कितना, 4/12, जिसे 1/3 कहेंगे, 1/3 कहेंगे। और ये 1/3 काम 25 व्यक्ति 6 दिन में कर रहे हैं, मतलब 1/3 काम 6 दिन में 25 व्यक्ति कर रहे हैं, तो इनसे पूरा काम कराओगे तो ये 18 दिन में करेंगे, यानी 25 मैन 18 दिन में पूरा काम करेंगे। ये बात निकल के आई, समझ गए। अभी मैं दोबारा बता दूंगा, बस अब आसान हो गया कि 25 मैन 15 वुमेन काम को 12 दिन में, एलसीएम लोगे 36 आएगा। यहां कार्य क्षमता 2 आएगी, यहां 3 आएगी, तो 25 मैन की कार्य क्षमता 2, तो 15 वुमेन की कार्य क्षमता 1, हमसे 15 वुमेन पूछा गया तो 36 दिन। एक बार फिर से समझो, मेरे एक एक शब्द को समझना तो और अच्छा लगेगा। 25 व्यक्ति 15 महिला किसी काम को 12 दिन में, अगर इन लोगों ने 8 दिन काम किया, इसका मतलब 8/12 काम हो गया, यानी 2/3 काम हो गया। तो अब काम बचेगा कितना, 1/3। अब ये जो 1/3 काम है, 25 व्यक्ति शेष काम को 6 दिन में करते हैं, यानी 1/3 काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो काम करेंगे तो पूरा, अगर तो वो 25 व्यक्ति पूरा काम 18 दिन में कर लेंगे। तो बात निकल के आई कि 25 व्यक्ति 18 दिन में। अब शुरुआत का कि 25 महिला 25 मैन 15 वुमेन काम को 12 दिन में, एलसीएम लिया 36, एफिशिएंसी 2 और 3, तो 25 मैन की कार्य क्षमता 2 और 15 वुमेन की कार्य क्षमता 1, 1 बराबर, मतलब 36 में 1 का भाग दोगे तो 36 आएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बोलो हां। चले, तो हम आपको प्यार से समझा दे रहे हैं, नॉट ए बिग डील। देखिए, किताबों को हम लेके चलते हैं और किताबों का सम्मान करना जरूरी है, हमेशा याद रखो, क्योंकि सीखने, भाई किताब में एकदम शॉर्टकट नहीं दे सकता। आप कोई भी टीचर की किताब छाप दो, हम ही अगर छापे तो एकदम शॉर्टकट नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन कहता है एक औरत के द्वारा 8 घंटे में किया गया काम, तो एक वुमेन के द्वारा 8 घंटे में किया गया हुआ काम एक पुरुष के 6 घंटे के किए हुए काम में और एक लड़के के 12 घंटे के किए गए काम के बराबर है, ये बोल रहा है। फिर आगे कहता है 9 व्यक्ति प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करके 6 दिनों में एक कार्य को करता है। 9 व्यक्ति प्रत्येक दिन में 6 घंटे काम करके 6 दिनों में एक कार्य को करता है। फिर 12 व्यक्ति, 12 औरतें, 12 लड़के, तो 12 कॉमन ले लो, मैन, वुमेन और बॉय। कहेगा कितने दिन में, मतलब 8 घंटे और कितने दिन, यानी x दिन में। शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन बताया था जहां पर शायद 9/8 आंसर आया, यहां अलग आएगा। 8 6 12 का एलसीएम 24 होता है, पहले बोलो हां। तो अगर हमें एफिशिएंसी चाहिए होगी सबकी, 8 का भाग दोगे तो महिला 3 लड्डू खाएगी, 6 से भाग दोगे तो पुरुष 4 लड्डू खाएगा, 12 से तो बालक 2 लड्डू खाएगा। बस जहां महिला है वहां 3 चिपका दो, जहां पुरुष है वहां 4, तो 9 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 6 ऐसे। और देखा जाए यहां 12 सब में, क्योंकि 12 मैन 12 वुमेन 12 बॉय है, तो 3 4 7 2 9, तो 12 गुणे 9 गुणे 8, ये x। 9 से 9 गया, बोलो हां।
और 12 से 24 दो बार में, और ये 12/8 3/2 यानी 1:1/2x। इसका आंसर 1.5 डेज आएगा। एक सही 1/2 दिन। कोई तो बोलो हां सर, खुशी मिली। चले तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चले अभी काफी कुछ पढ़ाएंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 197 हो गया, 198 नंबर। एसएससी अलजेब्रा के क्वेश्चन ऐप में कंप्लीट हो गए, जाकर देख लो। जो एसएससी वाले बच्चे भी जुड़े हैं तो ऐप में अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, जाके देखिए। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में 12 दिन में, और सी 15 दिन में। इसका एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। बोलो हां। कार्य क्षमता 6, 5, 4 आएगी। कहता है सभी ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु ए ने 2 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। यहां भाषा समझिएगा, परंतु ए ने 2 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। एक चीज समझो, 6, 4, 10, 5, 15। एक दिन में 15 लड्डू खाते हैं तो 2 दिन में 30 लड्डू खाते हैं। 2 दिन में 30 लड्डू खाते हैं। बोलो हां। और किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया। अब बी ने, ए ने छोड़ दिया तो अब काम बचा 30। अब यहां पर कंडीशन है, कंडीशन समझो। बी ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ा। सभी जानते हैं कि जब पहले होता है तो पहले वाले में जोड़ते हैं। तो बी एक दिन में 5 लड्डू खाता है, और अगर वो 3 दिन शामिल रहेगा तो 5 या 15 लड्डू बढ़ गए। अब कौन खाएगा? बी और सी दोनों मिलकर, यानी 9 से भाग देंगे। 45/9 यानी 5 दिन आएगा, और टोटल जोड़ेंगे तो 7 दिन इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। 7 डेज इज द राइट आंसर। चलिए, 7 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, प्यार से पढ़ाते हुए, चीजों को सिखाते हुए, 7 डेज इज द राइट आंसर। अब आते हैं 199 नंबर क्वेश्चन में। कहता है ए बी एक काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर लेता है। ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर लेता है। वे दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक कुछ समय बाद काम छोड़ देता है और बी से इस काम को 15। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, सारे अच्छे हैं, मैं बार बार बताता हूं। एलसीएम लोगे 30 आएगा, एफिशिएंसी 2 और 3 आएगा। भाषा समझना यहां कैसे पकड़ते हैं। लेकिन एक कुछ समय बाद काम को छोड़ देता है, बी से इस कार्य को 5 दिन में करता है। तो बी से पहले काम करवा दो, पहले बी से करा दो। बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है, अगर 5 दिन काम करता है बी, तो बी 15 लड्डू खाएगा। पहले बोलो हां। तो अब 15 लड्डू बचे, और ये 15 ए बी ने खाए होंगे साथ में, तो 5 से भाग दे दो, 3 दिन में खेला हो गया होगा। तो हमसे कहता है ए कितने दिनों बाद काम से हटता है, यानी ए और बी ने साथ में 3 दिन काम किया, उसके बाद ए छोड़ के गया है, यानी ए 3 दिन के बाद चला जाता है। इसका राइट आंसर 3 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पाइप एंड सिस्टम की होगी, नल और टंकी की होगी। ठीक है, तो आज ये पहला क्वेश्चन है इसका, तो ये आसान है। ए किसी काम को 60 मिनट में खाली, मतलब ए किसी हौज को या एक हौज को एक नल 60 मिनट में खाली कर देता है। तो खाली करने में माइनस सिंबल, और बी 50 मिनट में भर देता है। यदि हौज पूर्ण खाली हो और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों नल एक साथ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 60-50 का एलसीएम होता है 300। यहां माइनस का 5 आएगा, यहां प्लस का 6 आएगा। दोनों मिलकर एक लड्डू ही खा पाते हैं। भाई 5 लड्डू तोड़े गए, 6 बने, यानी 1 लड्डू। हमसे कहता है तो हौज को भरने में कितना समय लगा? भरने में तो 300 मिनट लगा। 300 मिनट ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए 60 से भाग देंगे, 5 घंटा लगा। इसका आंसर 5 घंटा आएगा। प्यारे दोस्तों, 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए।